14 फरवरी 2019 को देश में पिछले काफी दशकों का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हो जाता है और जिसमें मां भारती के 44 वीर सपूत शहीद हो जाते हैं और 38 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सच से आगे। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। आज हम बात करेंगे कि पुलवामा हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके जिम्मेदार कौन थे और उसकी जांच क्यों नहीं हुई। बात कड़वी करेंगे, इसलिए बने रहे वीडियो के अंत तक। कुछ खबरों के मुताबिक 7 फरवरी 2019 को इंटेलिजेंस को ये खबर दी गई थी कि कोई भी आतंकवादी हमला हो सकता है और 2500 सैनिकों को शिफ्ट करना था। इसके लिए सीआरपीएफ ने केंद्र सरकार से विमान अवेलेबल करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन विमान नहीं मिली और मजबूरन 2500 सैनिकों को 70 गाड़ियों के साथ जाने के लिए रोड मार्ग का उपयोग करना पड़ा। 2500 सैनिकों का दल लगभग 70 गाड़ियों के साथ रोड मार्ग से होते हुए सुबह 3 बजे रवाना होते हैं और लगभग दोपहर को 3-3:30 बजे पुलवामा पहुंचते हैं और वहीं पुलवामा में उनके काफिले में एक दूसरी गाड़ी घुस जाती है जिसमें 300 किलो आरडीएक्स भरा हुआ था और वो सेना के काफिले से टकरा जाती है और एक भयानक विस्फोट के साथ कई गाड़ियों में आग लग जाती है, जिसमें देश के 44 जवान शहीद हो जाते हैं और 38 से ज्यादा जवान घायल हो जाते हैं। इस देश में अगर ईश्वर के बाद किसी की पूजा होती है तो वो देश के शहीदगी होती है और देश का हर नागरिक देश के सैनिक का जितना सम्मान करता है जितना किसी का नहीं करता। पुलवामा हमला होने के बाद पूरा देश की आंखें नम थी, पूरा देश झरझर रो रहा था कि हमने किसी अपने को खोया है। हर व्यक्ति की नजर में यही था कि हमने हमारा कोई खोया है। लेकिन पुलवामा हमला अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया और सवाल होने भी चाहिए। सवाल पूछना एक जिंदा दिली का सबूत होता है। सबसे पहला और अहम सवाल ये है कि क्या 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश के पास 2500 सैनिकों को पहुंचाने के लिए विमान अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, जब इंटेलिजेंस को ये खबर हो गई थी 7 दिन पहले कि आतंकवादी हमला हो सकता है, तो इंटेलिजेंस उस वक्त क्या कर रही थी और इंटेलिजेंस ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया, वो भी उस देश में जिस देश में राजनेता लोग सैनिकों को विमान देने के खर्चे जितना अपनी जनसभाओं में भीड़ दिखाने के लिए मजदूरी पर लोगों को हायर कर लेते हैं, जितना खर्चा सैनिकों को विमान से पहुंचाने में होता उतना खर्चा ये 2 कौड़ी के राजनेता अपनी रैलियों में भीड़ को बूंदी खिला देते हैं। इन बातों से क्या ये समझा जाए कि केंद्र सरकार ने सैनिकों को विमान जानबूझकर के नहीं दिया। भारत देश का इतना पावरफुल इंटेलिजेंस किस काम का, जब देश के सैनिकों पर हुए हमले का संकेत मिलने के बाद भी वो उनको बचा नहीं पाए। अभी लगभग 4 साल बीतने के बाद भी सवाल ये भी उठता है कि कहीं राजनेताओं ने ही तो हमला नहीं करवाया है। ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त 2019 का लोकसभा चुनाव था, तो कहीं चुनावी फायदे के लिए सैनिकों का बलिदान तो नहीं लिया गया है। ऐसा तो नहीं है
कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा कि बात करने वाले लोगों ने ही देश को झुकाया हो। और सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब उस वक्त के जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक ने एक सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पुलवामा हमला हमारी इंटेलिजेंस फेलियर का नतीजा था और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे को फोन करके कहा था चुप रहने को। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है और सवाल भी उठता है, क्या देश के प्रधानमंत्री इतने गैर जिम्मेदाराना हो सकते हैं या देश के प्रधानमंत्री का भी इस मामले में कुछ हाथ है या सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहा है, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहा व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो शायद नाप तोल कर ही बोलता होगा, इतना झूठ तो नहीं बोल सकता। अगर झूठ बोलता है तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा इत्तेफाक ये भी होता है कि सत्यपाल मलिक द्वारा कही गई बात का कुछ छोटे मोटे न्यूज चैनलों पर ही खबर आती है, बड़े न्यूज चैनल उसको हाईलाइट नहीं करते हैं, जबकि देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। और उसके इंटरव्यू के कुछ दिन बाद 2 माफियाओं का मर्डर हो जाता है और बड़े मीडिया चैनल माफियाओं का पूरा कवरेज दिखाने में लगे रहते हैं और सत्यपाल मलिक द्वारा कही गई बात को दरकिनार कर देते हैं। ये भी हो सकता है कि सत्यपाल मलिक की बात को दबाने के लिए 2 माफियाओं का मर्डर किया गया हो। इससे यह भी सवाल खड़ा होता है कि कहीं पुलवामा हमला वोटों की भूख का नतीजा तो नहीं है। हम आखिर में यही कहना चाहेंगे कि पुलवामा हमले की, सत्यपाल मलिक द्वारा दिए गए बयान की और मोदी जी ने सत्यपाल मलिक को फोन किया नहीं किया और किया तो क्यों किया, इस मामले की पूरी उच्च स्तरीय एक जांच होनी चाहिए ताकि दबा हुआ रहस्य लोगों के सामने आए। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।